अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक, खुश मज़े में। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और वो हमारे जहाज़ के मुसाफिर हैं। ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैं करीब करके दिखाऊं। ये हमारे जहाज़ के सारे मुसाफिर हैं। इसमें दो हमारे साथी हैं। वो दो साथी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे हैं, बाकी हम तीन साथी पहुंच गए हैं। तो अब हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त हमने वज़ू वग़ैरह कर लिया है। वो साथी भी पहुंच गए हमारे। वो आपको दिखाऊं, वो रहे, ये माशाल्लाह, ये रहे, ये हमारे साथी हैं। ये भी पहुंच गए हैं। अज़हर भाई उनको लेकर आ रहे हैं। और नहीं यार, वो कोई और था, समझ में नहीं आया अज़हर है या नहीं। यार ये तो हमारे साथी ही हैं। हाँ, हमारे साथी हैं, अज़हर नहीं है। वो दो हमारे साथी हैं, पहुंच गए हैं। बस उन्हीं को ढूंढने के लिए हमने अज़हर भाई को भेजा था। अज़हर भाई तो पता नहीं उनको मिले कि नहीं मिले, लेकिन वो साथी हमारे आ गए हैं। तो बस अब हम उनसे मिलते हैं, उनको लेकर आते हैं। अज़हर भी उन्हीं के साथ खड़ा हुआ है, तो हम उनको अब लेकर आते हैं। और उसके बाद फिर अगला मरहला हमने तय करना है कि एक तो हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, और उसके बाद फिर हमने जब बाहर निकलना है तो हमने अपनी बस को देखना है। तो हम आपको ये सूरत हाल अभी दिखा देते हैं। हाँ भाई, जाहिद भाई पहुंच गए माशाल्लाह। उसको क्या हो गया, बुखार चढ़ रहा है क्या? अल्लाह खैर करे भाई, अल्लाह खैर करे। ये होया तेनू साथी का बैग नहीं मिल रहा है। ये जा रहे हैं उमर यूसुफ वगैरह उस बंदे के साथ, तो बैग किधर गायब हो सकता है। तो ये बैग ढूंढने जा रहे हैं, या पता नहीं क्या है। बहरहाल जो कुछ भी है, दुआ करो जल्दी मिल जाए। सबसे पहले हम बाहर निकल गए, सारे काम हमारे हो गए, और हम सबसे आखिर में लटक गए इस एक बैग की वजह से। अल्लाह जी माशाल्लाह, बैग मिल गया है और बैग लेके आ रहे हैं खुशी खुशी। हमारा तो मसला हल हो गया। हाय हाय, हुज्जाज किराम आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बैग भी मिल गया है, सारे काम हो गए हैं, और हम लोग अब निकल रहे हैं। उज़्बेकिस्तान के लोग भी आ रहे हैं, ताजिकिस्तान के भी आ रहे हैं, पाकिस्तान के भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं माशाल्लाह। मज़ा चल रहा है ज़बरदस्त किस्म का, बहुत मज़ा आ रहा है। अब देखो, अब हमको इस वक्त जो है वो अपनी बस देखनी है कि हमारी बस अब हमको कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, कौन दिलवाता है। ये तीन सवाल मैं आपकी तरफ छोड़े जा रहा हूँ। लाइन से बसें खड़ी हुई हैं। हमारी जो बस का नंबर है, अभी हमने पूछा कि बिस्मा कंपनी है, तो उसने कहा 10 नंबर बस है। तो अभी हम 10 नंबर बस की तरफ जा रहे हैं। लाइन से सारी बसें हैं। अब देखते हैं कि वहाँ बस में जगह है नहीं है, क्या है। कुछ ना कुछ तो होगी जगह, ऐसा हो नहीं सकता उन लोगों की एक बस तो नहीं होगी, और भी होंगी। तो चल रही है हमारी बस, चलना शुरू हो गई है भाई। और बसें अभी खड़ी हुई हैं, लेकिन हमारी बसें जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं, और हम जद्दा एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं। अब देखते हैं कि ये कितनी देर में हमको यहाँ वहाँ पहुँचाती है। क्या टाइम हो रहा है इस वक्त? आया 2:36। 2:30 बज रहे हैं इस वक्त यहाँ पर दोपहर के। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह के असर तक पहुँच जाएंगे। तो बस अब हम लोगों का सफ़र शुरू होता है 2:30 बजे जद्दा से मक्का के लिए। अब देखते हैं कि वहाँ हम कितने बजे तक पहुँचते हैं। ठीक है, फिर आपसे मिलेंगे। अगर रास्ते में कुछ ऐसा कुछ हुआ तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर मक्का पहुँच के आपसे मिलते हैं इंशाअल्लाह। अपने होटल वाली रोड के ऊपर पहुँच गए हैं, और ये आपको हमारा होटल नज़र आ गया होगा। दिस इज़ आवर होटल। ये हम यहाँ पहुँच गए हैं, और आपको नज़र, कितना शानदार होटल है यार।
इतनी बड़ी इमारत है। बस ये अब बस ने यहाँ हमें रोका है। अब हम यहाँ पर उतरेंगे। होटल का बंदा आ गया है, सामान गाड़ी लेकर आया है। सामान रखा जा रहा है गाड़ी के अंदर। ये साथी होकर आ गए। मेरा ख्याल है कमरा उमरे का इंतज़ाम हो गया है। बस अब हम लोग अंदर जाएंगे होटल। देखते हैं क्या होता है। बैठे हैं इंतज़ार में। जब निज़ाम सही बन जाएगा होटल चल देंगे। क्या तय हो गया होटल का? टावर नंबर 3 14वें फ्लोर पे, रूम नंबर 2। टावर नंबर 3 है 14वें फ्लोर पे और रूम नंबर 2 है। ये जो क्या नाम है टनल है, हाँ। यहाँ से बस जाती है उसके लिए। 1.5 से 2 मिनट में तो सीधा। हमें कौन सी गाड़ी मिलेगी यहाँ पर? नीले रंग की बसें। हाँ, ये बिनु बिनु जितनी खड़ी है ना, बस इसमें बैठ जाया करें, खुद ही आके उतार दिया करेंगी। उतारेगी। ठीक हो गया। जा रही है हमारी सवारी, हम भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। आपस में कोई ये गपशप लगा रहे थे। आपस में ये कोई गपशप लगा रहे थे। हम इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। साथियों ने अच्छी खिदमत करी है, हमें कोई काम वाम करने नहीं देते। बेचारे खुद ही करते हैं सारे काम। ये पूरा है होटल जी, आप देख लो। दी मेरिडियंट, क्या इसकी बिल्डिंगें हैं और क्या इसके फ्लोर हैं और क्या इसके टावर हैं। ये सारे इसके मुख्तलिफ टावर हैं। एक टावर इस तरीके से, जैसे ये एक टावर हो गया, ये इसी तरीके से ये एक टावर हो गया, इसी तरीके से ये एक टावर हो गया। इस तरीके से इसके टावर हैं। तो अब हम लोग भी जा रहे हैं। अच्छा, ये जो सुरंगें हैं ना, ये तो खैर बंद पड़ी भी है। इसके बराबर में वो जो सुरंग है मलिक बाब मलिक पता नहीं अजीज, वो जो है। तो ये जो बसें हैं ना, आप इन बसों के अंदर आके बस बैठ जाएं, ये आपको वहाँ पर क्लॉक टावर पे पहुँचा देंगी। और वहीं से जहाँ आप उतरेंगे वहीं पर जो है वो आप वापस इन बसों में बैठ जाएं, वो आपको यहाँ ला के छोड़ देंगी। तो ये है यहाँ पर सहूलत। अब वो पता नहीं किधर गए, ऊपर चढ़ के गए शायद, समझ में नहीं आ रहा। मैं पीछे रह गया, मैंने देखा नहीं और मैं लटक गया। अब देखते किधर जाना है। ये हम लोग जो है वो लिफ्ट के अंदर आ गए, सामान चला गया। मैं आगे कहीं बढ़ गया था, टावर नंबर 3 था, मुझे पता नहीं चला। बस जो है ना लटक गए हम लोग। अब हम लोग पहुंच गए। ये 13 है 14 है, आ गया 14। रोटी की तलाश में जा रहे हैं, रोटी की तलाश में पहुंच तो गए हम लोग। अब रोटी की तलाश में जा रहे हैं। ये होटल के अंदर ही जो दुकानें हैं और ये सारी चीज़ें हैं। रोटी की तलाश में हम लोग नीचे जाएंगे और नीचे से फिर यमीन। ये हम लोग जो है वो ऊपर आ गए थे, अब फिर दोबारा से रोटी की तलाश में नीचे जा रहे हैं। वाईफाई डलवा लिया है अभी हमने, जिससे इंतहा का सुकून मिला है। इंतहा का सुकून मिला है, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना सुकून मिल गया सिर्फ एक वाईफाई डलवाने से। बक्काला खुब्ज लेने आ गए, इसने हमारे साथ बहुत मदद करी है। ये मौज पड़ा हुआ है, देखो मौज देखो कितना बड़ा है यार, क्या बात है। ये हम लोग आ गए हैं, खुब्ज लेके जा रहे हैं। पहली इब्तिदा हमारी हो गई है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। खरीदारी की पहली इब्तिदा हमारी हो चुकी है। ओके, खाने के लिए जो है वो साथियों ने, अरे ये क्या गरम किया कीमा?
अभी दूसरा आइटम क्या गर्म हो रहा है? चलो बस ठीक है, चलो अब बिस्मिल्लाह करते हैं। उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं। रश आप देख रहे हैं कितना रश लगा हुआ है। उसी रश के अंदर हम लोग भी अब उम्रे के लिए रवाना हो रहे हैं। ये देख लें आप, रश है। बाबे अब्दुल अजीज़ थोड़ा सा काम हो रहा है, उसको बंद किया हुआ है, इसलिए हम लोग उसके बराबर में एक रास्ता दिया है, वहाँ से हम जा रहे हैं। तो ये हमारी टीम है, हम लोग रवाना हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त 9 बज रहे हैं रात के। हम उम्रा इंशाअल्लाह करेंगे। देखो अब कब फारिग होते हैं इस उम्रे से, फिर आपसे मिलते हैं इंशाअल्लाह उम्रे के बाद। अब हमारा तकरीबन जो है वो, अगर आप क्लॉक टावर देखें और आपको नज़र आ रहा हो टाइम, तो 1:20 हो रहे हैं और हम लोग इस वक्त उम्रा करके फारिग हुए हैं। और आप ये मेरा सर देख रहे होंगे कितना मज़ेदार सर निकला है। और ये हमारे सारे टकलू जा रहे हैं उम्रा करके। हम इस वक्त फारिग हुए और हम लोग तकरीबन 9 बजे आए थे, तो 9 से 4 4 घंटे लग गए हमको। आज तो हम जो है ना बेइंतहा थक चुके, टांगों की हालत ख़राब हो गई है बिल्कुल। और इस वक्त अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, वहाँ से हमको बस मिलेगी, हम फिर उस बस के अंदर बैठेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि बस कहाँ से मिलती है और किस टनल से जो है वो हमको हमारे होटल लेके जाती है। भाई रात को तो आपने देखा हम लोग बस की तरफ जा रहे थे, उसके बाद बस में इतना रश था और ऐसी हालत ख़राब थी, ऐसी हालत ख़राब थी टांगों की कि बस ना पूछो, चला ही नहीं जा रहा था। तो रात को तो गिरे वाला ठेला ठेला वही आपका है? नहीं, मेरा तो ये है, मेरा चला, वो पता नहीं किसका। तो यूं हम लोग जो है वो फिर यहाँ पहुँचे घर। फिर साथियों ने खाना वाना गरम किया और खाना खाया है और जो लेटे हैं बस ना पूछो। 2 पैराडोल खाई है मैंने, तो साथियों ने भी गोलियां शोलियां कुछ खाई थी। बहरहाल सफ़ा मरवा ने ना हमको कल थका दिया था, सफ़ा मरवा ने। और रश भी बहुत था सफ़ा मरवा के ऊपर। ऐसे ऐसे ग्रुप आ रहे थे, ऐसे ऐसे ग्रुप आ रहे थे, झुंड का झुंड पूरा आ रहा था। मताफ में इतना रश नहीं मिला, सफ़ा मरवा में ज़्यादा रश मिला। तो हम तो आपको अपना कमरा भी नहीं दिखा सके। तो ये हमारा कमरा है, 3 बेड। जब हम आए थे तो यहाँ 3 बेड ये पड़े हुए थे, फिर हमने एक और बेड मंगवाया, तो वो छोटा वाला बेड ला के उसने एक एडजस्ट कर दिया। तो यूं 5 साथी हैं, 4 बेड डल गए थे। और बज़ाहिर कमरा अच्छा है, कूलिंग सिस्टम भी अच्छी है। ये अलमारी के लिए इन्होंने जगह दी हुई है सारा। बाकी ये सोफ़ा एक रखा हुआ है, एक सोफे पे मैं बैठा हुआ हूँ, आप देख रहे हैं। वो टेबल लगी हुई है, वो बाथरूम है उधर। और सीधे हाथ पे उस तरफ जो है वो किचन उन्होंने दिया हुआ है, जहाँ पर वो भी है, अपना सिंक वगैरह भी है। अजहर भाई हमारे अपने रूटीन के मुताबिक बर्तन धो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ फिलहाल रह रहे हैं। अभी सुबह के 10 साढ़े 10 बजे। तो अभी हम लोग जो है वो निकलेंगे बाहर, इंशाल्लाह हरम की तरफ जाएंगे, नमाजें वगैरह पढ़ेंगे। आज हम एहराम इस वक्त बांधने का मूड नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने थक गए हैं कि जाने का मूड नहीं हो रहा। तो इसलिए हम जो है वो अभी बस जाते हैं हरम की तरफ, देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। ये आपस में मशवरे कर रहे हैं साथी के एहराम बांधना है या एहराम नहीं बांधना। तो देखो ये लोग क्या तय करते हैं आपस में, फिर आपसे इंशाल्लाह
तो मैं इस ब्लॉग को फिर यहीं बंद करता हूँ, इसलिए कि फिलहाल जो हमने करना, अच्छा मैंने वो जो आप लोगों को हरम नहीं दिखाया ना, वो इस वजह से नहीं दिखाया कि ये हमारा पहले से तय हो गया था कि हरम के अंदर दाखिल होने के बाद मोबाइल को नहीं निकाला जाएगा, कैमरे को नहीं ऑन किया जाएगा। ये आपस में हमने कराची में भी तय कर लिया था अपने घर वालों के साथ, और यहाँ भी साथियों ने आपस में तय कर लिया था कि अंदर हरम के अंदर कैमरे को स्टार्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए मैंने आपको अपने उम्रे की कोई वीडियो नहीं दिखाई कि मैं तवाफ कैसे कर रहा हूँ और मैं सही कैसे कर रहा हूँ और मैं बाल कैसे कटवा रहा हूँ और क्या क्या हुआ। ये सारी चीजें जो है वो हमने आपको नहीं दिखाई, इसलिए कि ये दूसरे लोग फजूल दिखाते रहते हैं। आप जिसको देखना है वो वहां जाके देख ले। मैं तो सीधा साधा व्लॉग बनाऊंगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये जाहिद भाई देखो लगे हुए बैग के ऊपर, इस तरह की चीजें दिखाऊंगा मैं आपको, इस तरह की। ये नौमान भाई है हमारे, डाइंग मास्टर है रेहान, डाइंग मास्टर खड़ा है सामने। कोई मशवरा करना हो, कुछ करना हो तो अब मेरे पास भी एक बंदा मौजूद है। तो यूं जो है वो हम लोग इस तरीके से, ठीक है। तो अब आज का व्लॉग मैं यहीं अभी बंद करता हूं, फिर दूसरा व्लॉग हम शुरू करेंगे। अगर हम यहाँ से जैसे निकलते हैं तो व्लॉग को फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। ये छोटे छोटे व्लॉग बनाता हूं मैं, 12-12, 15-15, ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। और दिन भर की, अब जो मैंने आपको ये व्लॉग देख रहे हो, आप जिसको देखते हुए आ रहे हो, ये मैंने आपको जद्दा एयरपोर्ट से दिखाया है कि कैसे हम जद्दा एयरपोर्ट से निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये हमारी एक रात आज गुजर चुकी है, ठीक है। तो आप हमें, हम आपको दुआओं में, क्योंकि हम तो ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ दुआएं मांगी जाती हैं, तो हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। जब तक के लिए अगला ब्लॉग मैं शुरू करूं, उसके लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। نتخلى لكن نمضي لنهز بقاع الأرض نتألم لكن ذاك مخاض